Good morning everyone. Now today I will discuss about next part of control and coordination, that is TS of spinal cord. In previous class already learn about the structure of spinal cord, उसका साइज क्या है, लेंथ क्या है, उसमें कौन कौन सी नर्व्स अराइज होती है, स्पाइनल नर्व कितने टाइप के होते हैं, उसका स्ट्रक्चर फंक्शन ये हमने देखा। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। टेक अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इमेजिन करो यहां से जो स्पाइनल कॉर्ड रन होता है वर्टिब्रल कॉलम से, वहां पे उसका अगर ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं, ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं टीएस, तो वहां पे किस तरह उसका स्ट्रक्चर दिखेगा, उसका फंक्शन क्या है, उसका हम स्ट्रक्चर और फंक्शन आज हम देखेंगे। टेक अ ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड ऑब्जर्व अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जब ऑब्जर्व करेंगे तब यहाँ पे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं वो हम देखेंगे। देखिए आप, ये हमने स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसफर सेक्शन लिया है, आड़ा ट्रांसफर सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, और ऑब्जर्व कर रहे हैं अंडर माइक्रोस्कोप। जब माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते हैं तब इस तरह का स्ट्रक्चर है। अब पॉइंट टू पॉइंट हम देखेंगे। द स्पाइनल कॉर्ड इज डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शॉलो ब्रॉड एंटीरियर फिशर। देखो यहाँ ये स्पाइनल कॉर्ड है, ट्रांसफर सेक्शन। यहां पे अगर हम देखते हैं तो डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट, डॉर्सली और वेंट्रली मतलब ऊपर से और नीचे से अगर देखते तो वो कैसे दिखेगा, फ्लैट दिखेगा। अब जब यहां पे डॉर्सो वेंट्रली फ्लैट होता है, प्रेजेंट इन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डीप नैरो पोस्टीरियर फिशर एंड शॉलो ब्रॉड एंटीरियर फिशर। देखो यार पोस्टेरियर फिशर, ये पोस्टेरियर मिडल फिशर, देखिए यहाँ पे यहां से काफी डीप नहीं है, नैरो है यहाँ, बराबर, पोस्टेरियर मिडल फिशर। देन डीप एंटीरियर, देखो ये एंटीरियर मिडल फिशर जो है, मिडल पार्ट पे इसी वजह से इसे बोला है मिडल फिशर, बराबर। पोस्टेरियर मिडल फिशर काफी डीप नहीं है, शॉलो, बराबर। लेकिन एंटीरियर मिडल फिशर क्या होती है यहाँ पे, that anterior middle fissure, that is the presence of deep narrow posterior fissure and show broad anterior fissure। यहाँ पे anterior fissure क्या होती है, broad, और यहाँ पे narrow। इस वजह से ये fissure मतलब देखो यहाँ पे ये, इस वजह से ये जो स्पाइनल कॉर्ड है दो लोब में डिवाइड हो रहा है। कितने लोब में, यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर फिशर होने की वजह से ये दो लोब में क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। अ सेंट्रल कैनल कैन बी सीन इन द सेंटर। देखो यहाँ पे दो लोब में ये डिवाइड हो, एक राइट लोब एक लेफ्ट लोब, बराबर। देन यहाँ पे सेंटर में देखो सेंट्रल कैनल, हमने न्यूरल कैनल अभी पढ़ा है, बराबर। मतलब यहाँ पे जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एक कैनल होती है, दैट कैनल इज नोन एज सेंट्रल कैनल। उस कैनल को क्या बोल रहे हैं, सेंट्रल। सेंटर में अगर देखते तो क्या दिखता है यहाँ पे, सेंट्रल कैनल कैन बी सीन इन द सेंटर। सेंट्रल कैनल में क्या रहता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्या फ्लो होता है वहां से, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। अब सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शन ऑलरेडी हमने देखा है, बराबर। देन यहाँ पे सेंटर में सेंट्रल कैनल प्रेजेंट होगी। देन उसके बाद नेक्स्ट द फिशर डिवाइड द स्पाइनल कॉर्ड इनकम्प्लीटली इनटू राइट एंड लेफ्ट लोब। ये फिशर की वजह से इंटीरियर हो या पोस्टीरियर, यहाँ पे दो लोब में हमने यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड डिवाइड होता है, सेंटर में सेंट्रल कैनल प्रेजेंट है। द ग्रे मैटर इज समवॉट एच शेप और बटर शेप, बटरफ्लाई शेप एंड इज ऑल्सो ऑन इनर साइड। देखो यहाँ ग्रे मैटर, ये अब सेंट्रल कैनल के साइड में यहाँ पे क्या दिख रहा है, कलरफुल एच शेप, बराबर। ये पार्ट देखो यहाँ से यहाँ तक, ये पार्ट यहाँ से यहाँ तक एच शेप और बटरफ्लाई शेप, यहाँ पे ग्रे मैटर होता है। मतलब इनर पार्ट में सराउंड दैट सेंट्रल कैनल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ ग्रे मैटर। कौन सा मैटर प्रेजेंट होता है, ग्रे मैटर वहां पे प्रेजेंट होता है। अब ग्रे मैटर सराउंड दैट सेंट्रल कैनल देयर इज द प्रेजेंस ऑफ एच शेप, ग्रे मैटर इज प्रेजेंट, बराबर। वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, ग्रे मैटर इन इनर साइड।
द व्हाइट मैटर ऑन द आउटर साइड, इसके साइड में ये जो बटरफ्लाई शेप है या एच शेप है, इसके साइड में क्या प्रेजेंट होता है, दैट मैटर इज नोन एज व्हाइट मैटर। उसे क्या बोलेंगे हम, व्हाइट मैटर। सराउंड दैट ग्रे मैटर इज द प्रेजेंस ऑफ व्हाइट मैटर, है व्हाइट मैटर यहाँ पे प्रेजेंट। देन द फिशर डिवाइड द ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न्स। ये जो फिशर है, ये इंटीरियर और पोस्टीरियर फिशर जो है, ये क्या कर रही है यहाँ पे, दैट व्हाइट मैटर ऑन आउटर साइड द फिशर डिवाइड ग्रे मैटर इनटू 6 हॉर्न। ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पे, ये फिशर की वजह से ये 6 पार्ट में डिवाइड हुआ है। देखो मैटर इनटू 6 हॉर्न्स, किसमें पार्ट किसमें डिवाइड हुआ है, ये 6 हॉर्न में ये डिवाइड हुआ है। कौन कौन से, नेमली डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल हॉर्न। देखो यहाँ पे ये जो ग्रे मैटर है यहाँ पे, इसी के वजह से यहाँ पे 6 पार्ट में एक्सटेंड हुआ है, हॉर्न उसे बोलते हैं हॉर्न। अब दैट ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड इज नोन एज डॉर्सल हॉर्न। ये फर्स्ट पेयर है, यहां पे भी होगी और यहां पे भी होगी डॉर्सल हॉर्न, मतलब एक यहां पे एक यहां पे, ये फर्स्ट पेयर होगा, बराबर। देन उसके बाद सेकंड, मतलब एक यहां पे एक यहां पे डॉर्सल हॉर्न। कौन एक्सटेंड हो रहा है, दैट ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड की तरफ एक्सटेंड हो रहा है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज डॉर्सल हॉर्न। एक यहां पे एक यहां पे, कितने हो गए, 2। देन उसके बाद दैट ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द लैटरल साइड, दैट लैटरल हॉर्न इज नोन एज लैटरल हॉर्न, बराबर। मतलब एक यहां पे लैटरल साइड में और यहां पे एक लैटरल साइड में, मतलब ये थर्ड और ये फोर्थ हो गए, कितने हो गए, 4। ये ग्रे मैटर एक्सटेंड हो रहा है टुवर्ड द वेंट्रल साइड, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज वेंट्रल हॉर्न। देखो ये ग्रे मैटर एक्सटेंड कहां पे हो रहा है, वेंट्रल साइड, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन और लोकेशन। पोजीशन और लोकेशन के बेसिस पे इसे नाम दिया है, डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। एक यहाँ पे होगा, बराबर। मतलब कितने हो गए, 6। 3 पेयर यहाँ पे प्रेजेंट, किसके साथ अराइज हो, ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड, लैटरल और वेंट्रल साइड, उसके बेसिस पे इसे नाम दिया है डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न। व्हाइल द व्हाइट मैटर इज डिविजिबल इनटू 6 कॉलम ऑफ फ्यूनिकुलर। अब व्हाइट मैटर देखो, व्हाइट मैटर क्या हो रहा है, ये 6 कॉलम या फ्यूनिकल में डिवाइड हुआ है। ये जो सराउंड है, ये जो एच शेप या ग्रे मैटर, उसके साइड में व्हाइट मैटर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ है, वो 6 कॉलम और फ्यूनिकल, नेमली डॉर्सल, लैटरल एंड वेंट्रल फ्यूनिकल। यहाँ पे बोल सकते हैं डॉर्सल, यहाँ पे लेबल नहीं दिया, डॉर्सल फ्यूनिकल। देन लैटरल फ्यूनिकल, ये देखो व्हाइट मैटर लैटरल साइड में, इसी वजह से इसे लैटरल फ्यूनिकल। देन उसके बाद वेंट्रल फ्यूनिकल, ये लेबल मेंशन नहीं किया आपके किताब में, डॉर्सल फ्यूनिकल, लैटरल फ्यूनिकल और वेंट्रल। मतलब व्हाइट और ग्रे मैटर एक्सटेंड हो रहा है, ग्रे मैटर एक्सटेंड हो रहा है डॉर्सल की तरफ, डॉर्सल हॉर्न, लैटरल हॉर्न एंड वेंट्रल हॉर्न, बराबर। व्हाइट मैटर डॉर्सल साइड की तरफ है, डॉर्सल फ्यूनिकल, लैटरल फ्यूनिकल एंड वेंट्रल फ्यूनिकल। कितने पेयर है उसके भी, 3 पेयर, मतलब 6 कॉलम यहाँ पे प्रेजेंट, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट, द डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट, डॉर्सल व्हाइट मैटर और ग्रे मैटर। अब देखेंगे हम ग्रे मैटर, दैट डॉर्सल ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड और डॉर्सल हॉर्न एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड, दैट इज नोन एज डॉर्सल रूट। क्या बोल रहे हो उसे हम, डॉर्सल रूट। दैट ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल साइड, बराबर। ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर एक्सटेंड हो रहा है, बराबर। कहां से, डॉर्सली एक्सटेंड हो रहा है, बराबर। डॉर्सली एक्सटेंड हो रहा है, आउट कहां से अराइज हो रहा है ये, दैट डॉर्सल एंड वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड आउट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड एज डॉर्सल रूट एंड वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखो यहाँ, मतलब ग्रे मैटर एक्सटेंड टुवर्ड द आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड टुवर्ड द डॉर्सल साइड, डॉर्सल साइड से एक्सटेंड हो रहा है, दूसरे डॉर्सल रूट कहेंगे,
वेंट्रल साइड से एक्सटेंड हो रहा है तो इसे क्या बोलेंगे हम, वेंट्रल रूट। मतलब ये स्पाइनल कॉर्ड के बाहर रिलीज हो रहा है। कहां पे रिलीज हो रहा है, ये बाहर ट्रांसफर हो रहा है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पाइनल नर्व फॉर्म हो रहा है। डॉर्सल रूट इज कनेक्टेड टू डॉर्सल रूट गैंग्लियन, इट लाइज जस्ट आउटसाइड द लैटरल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देखिए आप, इसके बाद ये जो एक्सटेंड होगा यहाँ पे सोलन पार्ट होता है, स्पाइनल कॉर्ड के बाद सोलन पार्ट होता है, दैट डॉर्सल रूट कनेक्ट टू फॉर्म डॉर्सल गैंग्लियन। ये किसमें कन्वर्ट होगा, यहां पे अगर फर्दर एक्सटेंशन देखते हैं तो इसे बोलेंगे हम डॉर्सल गैंग्लियन। और वेंट्रल साइड में अगर एक्सटेंड हो रहा है इसे क्या बोलते हैं हम, यहाँ पे सोलन पार्ट होगा, दैट इज नोन एज वेंट्रल गैंग्लियन। ये डॉर्सल गैंग्लियन और ये वेंट्रल गैंग्लियन। मतलब डॉर्सल रूट एक्सटेंड आउटसाइड द स्पाइनल कॉर्ड, ये एक्सटेंड हो रहा है स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, दैट इज नोन एज डॉर्सल गैंग्लियन। और वेंट्रल साइड से एक्सटेंड हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं हम, वेंट्रल गैंग्लियन। क्या बोलेंगे इसे हम, वेंट्रल गैंग्लियन टुवर्ड द स्पाइनल कॉर्ड। इट हैज एन एग्रीगेशन कलेक्शन ऑफ यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन। यहाँ पे क्या होता है, यूनिपोलर सेंसरी न्यूरॉन वहां पे प्रेजेंट होता है, एग्रीगेशन। देन एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन लाइज इनसाइड द ग्रे मैटर, द रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंसरी नर्व, इंटीग्रेट इट एंड डायरेक्ट द रिस्पॉन्स टुवर्ड द मोटर न्यूरॉन। देखो यहाँ अब ग्रे मैटर के अंदर यहाँ पे एसोसिएट न्यूरॉन होते हैं, मिक्स टाइप ऑफ एसोसिएट, मतलब यहाँ पे अटैच रहते हैं। ग्रे मैटर, इनर पार्ट ऑफ ग्रे मैटर, दिस इज प्रेजेंस ऑफ एसोसिएट न्यूरॉन। अब एग्जैक्ट अगर हम देखेंगे, ये फर्दर एक्सटेंशन कहां पे होगा, बाहर स्पाइनल कॉर्ड के बाहर, बराबर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की तरफ ये एक्सटेंड होगा। डॉर्सल रूट गैंग्लियन, मतलब डॉर्सल रूट एक्सटेंड टुवर्ड द डॉर्सल रूट गैंग्लियन, देन डॉर्सल रूट गैंग्लियन एक्सटेंड टुवर्ड, यहाँ पे वो कनेक्ट होगा, यहाँ पे ये कनेक्ट होगा लाइक दैट, बराबर। अब कोई इंपल्सेस अगर आने हैं, बराबर, यहाँ पे डॉर्सल रूट गैंग्लियन और डॉर्सल साइड में सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट। कौन से, सेंसरी। जब यहाँ पे ये पेरिफेरल पार्ट की तरफ अटैच है, कहां पे अटैच है, ये पेरिफेरल पार्ट की तरफ जब अटैच रहता है ये पार्ट, तब क्या होगा, यहाँ पे पेरिफेरल पार्ट की तरफ जब अटैच होता है तब वहां पे ये पार्ट देखो थोड़ा, ये पेरिफेरल पार्ट की तरफ जब अटैच होता है तब यहाँ पे ये स्किन जो होती है, सेंसरी न्यूरॉन, बराबर, रिसेप्टर, मतलब यहाँ पे सिग्नल रिसीव करने के लिए रिसेप्टर्स होते हैं, कहाँ पे, स्किन के नीचे, यहाँ पे स्किन के नीचे रिसेप्टर्स होंगे, वो सिग्नल रिसीव करेगा, बाद में वो मैसेज ब्रेन की तरफ लेकर जाने का काम कौन करता है, सेंसरी न्यूरॉन। और डॉर्सल रूट में क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल पार्ट में या डॉर्सल रूट गैंग्लियन में क्या होता है, सेंसरी न्यूरॉन। यहां से वो मैसेज आता है, मतलब मैसेज किस डायरेक्शन में जाएगा, डॉर्सल साइड से ही जाएगा। क्यों, वेंट्रल साइड से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि वेंट्रल साइड में यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन नहीं होते, डॉर्सल साइड में ही सेंसरी न्यूरॉन होते हैं, यहां से ही वो मैसेज जाएगा टुवर्ड द डॉर्सल गैंग्लियन, बाद में डॉर्सल रूट, डॉर्सल हॉर्न, और यहाँ पे एसोसिएट, इसके बीच में क्या होता है, फिर यहाँ पे एसोसिएट न्यूरॉन, यहाँ पे मैसेज लाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट कौन सा है, दैट द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो यहाँ पे वो मैसेज आएगा, वो इंटरप्रीट होगा विद द हेल्प ऑफ एसोसिएट न्यूरॉन। इंटरप्रीट मतलब वहां पे एक परफेक्ट डिसीजन होगा, उसके बाद यहाँ पे एक रिफ्लेक्स एक्शन, कोई अगर नीडल अगर लगाते हैं सडन, यहाँ पे स्किन के ऊपर अगर नीडल लगाते हैं पॉइंटेड, तो क्या होगा, हम हाथ पीछे लेते हैं सडन, बराबर, जैसे वो नीडल लगाया वैसे रिसेप्टर रिसीव करेगा और सिग्नल सेंसरी न्यूरॉन से ब्रेन की तरफ प्रोवाइड करेगा, मतलब डॉर्सल साइड से आ गया। फिर यहाँ पे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड में वो इंटरप्रीट होता है, एसोसिएट न्यूरॉन होते हैं, इंटरप्रीट हो गया। यहाँ पे इंटरप्रीट होने के बाद यहाँ पे वेंट्रल साइड से, मतलब जिस साइड से मैसेज अंदर आया है उसके अपोजिट साइड से, डॉर्सल साइड से मैसेज अंदर आया, वेंट्रल साइड से वो
यहाँ पे क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन, मतलब यहाँ पे मोटर न्यूरॉन होते हैं वेंट्रल हॉर्न से। ये वेंट्रल हॉर्न एक्सटेंड टुवर्ड द वेंट्रल गैंग्लियन, और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट क्या होगा, मोटर न्यूरॉन। यहां से मोटर न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन मतलब जो मैसेज ब्रेन से लेकर रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ, मतलब स्किन की तरफ वो लेकर जा रहा है, और जो मैसेज कैरी हो रहा है, कैरी कौन कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन ब्रेन की तरफ ला रहा है मैसेज, और ब्रेन से मैसेज कौन ट्रांसफर कर रहा है, मोटर न्यूरॉन, मतलब वेंट्रल साइड से वो मोटर न्यूरॉन ब्रेन की तरफ ट्रांसफर कर रहा है। लेकिन बीच में क्या है, यहाँ पे एसोसिएट न्यूरॉन होते हैं विच इंटरप्रीट, मतलब यहाँ पे क्या होगा, इंटरप्रीट होगा ब्रेन के साथ, ब्रेन को मैसेज प्रोवाइड करने के बाद ब्रेन रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट करता है और वो मैसेज ट्रांसफर करता है टुवर्ड द रिसेप्टर ऑर्गन, रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ मैसेज प्रोवाइड करेगा। देन यहाँ पे इसका फंक्शन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेन सेंटर फॉर द मोस्ट रिफ्लेक्स एक्शन। कोई भी चीज हो, अगर हमारे सामने अगर टाइगर दिखता है तो हम क्या करते हैं, वहां से भाग जाते हैं, बराबर। मतलब अगर सराउंडिंग में अगर ठंड ज्यादा है, बराबर, तो हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्लॉथ पहनते हैं। अगर धूप ज्यादा है तो क्लॉथ की क्वांटिटी या थिन क्लॉथ अपने बॉडी के ऊपर पहनते हैं, बराबर। ये क्यों होता है, मतलब हम सेंस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दैट स्पाइनल कॉर्ड। देन उसके बाद इट प्रोवाइड पाथवे फॉर द कंडक्शन ऑफ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, मतलब ये सेंसरी न्यूरॉन मतलब मैसेज लेकर जाती है ब्रेन की तरफ, और मोटर न्यूरॉन मतलब जो मैसेज रिसेप्टर ऑर्गन की तरफ ट्रांसफर करती है। देन उसके बाद नेक्स्ट, एंड फ्रॉम ब्रेन इट प्रोवाइड नर्वस कनेक्शन टू मेनी पार्ट्स ऑफ बॉडी, मतलब न्यूरॉन का कनेक्शन होता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब स्पाइनल कॉर्ड ये पेरिफेरल पार्ट को अटैच होती है ओनली फॉर द पर्पज ऑफ टू सेंस द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए। दैट्स व्हाई दैट स्पाइनल कॉर्ड इज इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सटेंशन होता है वहां पे स्पाइनल नर्व का पेरिफेरल साइड में, टू सेंस द पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन, इन्वायरमेंट को सेंस करने के लिए यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंपॉर्टेंट। दिस इज ओवर अबाउट द टीयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेक्शन। अब यहाँ पे हमने देखा ये स्पाइनल कॉर्ड का पार्ट देखा है, लेकिन ये स्पाइनल कॉर्ड के सराउंड में ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है, लेयर्स दिख रही है। जैसे ब्रेन का स्ट्रक्चर जब देखा है तब उसके साइड में क्या प्रेजेंट होते हैं, लेयर्स, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव कवरिंग वहां पे होते हैं। वैसे यहाँ पे भी स्पाइनल कॉर्ड के साइड में भी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। कौन सी कवरिंग होती है, दैट इज नोन एज, उस प्रोटेक्टिव कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस। क्या बोलेंगे हम, मेनिंजेस। अब मेनिंजेस करती क्या है, मेनिंजेस में कौन कौन से लेयर होते हैं, एक तो ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड मैटर एंड पिया मैटर। आउटर लेयर ड्यूरा मैटर, मिडल लेयर अरेक्नॉइड मैटर एंड इनर लेयर पिया मैटर। वो तीनों लेयर प्रोटेक्टिव कवरिंग है विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन एज वेल एज न्यूट्रिशन, हाईली वस्कुलर इन नेचर, बराबर। न्यूट्रिशन और प्रोटेक्टिव कवरिंग वहां पे होती है, दैट्स व्हाई दैट इज नोन एज मेनिंजेस। जैसे ब्रेन के सराउंड में होता है वैसे स्पाइनल कॉर्ड के भी साइड में मेनिंजेस प्रेजेंट होते हैं। दिस इज ओवर अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टीयर्स ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।